अगर आपने वेनम की फिल्में देखी है तो ये काले रंग और सफेद दांतों वाला बैड गाइस का दिमाग खाने वाला ये क्यूट सा सिम्बायोट आपको भी जरूर पसंद आया होगा। लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि फिल्म देखते समय आपने इसके छोटे छोटे डिटेल्स पूरी तरह मिस कर दिए होंगे। डिटेल 1, आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉमिक में वेनम के सीने पर स्पाइडरमैन का सिंबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनम का धरती पर पहला होस्ट स्पाइडरमैन था और वेनम के सीने पर स्पाइडरमैन सिंबल का दिखना इस बात को दर्शाता है कि सिम्बायोट जिस भी जीव को पहले पैरासाइट कर चुका है उसकी कुछ खास चीजों को वह कॉपी कर सकता है। लेकिन वेनम फिल्मों में जब पहली बार वेनम अपना पूरा रूप दिखाता है तो उसके सीने पर ऐसा कोई सिंबल नहीं होता और ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्म मार्वल की मेन यूनिवर्स से अलग थी। इस दुनिया में स्पाइडरमैन मौजूद नहीं था, इसलिए वेनम के शरीर पर भी व्हाइट स्पाइडर सिंबल नहीं था। लेकिन डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर की खासियत को ट्रिब्यूट देने के लिए एक छोटा सा डिटेल जरूर डाला। जब रियोट वेनम के सीने में वार करता है और वेनम दोबारा रिकवर करता है तब उसके शरीर पर कुछ व्हाइट विंग्स जैसी चीजें दिखाई देती है और आखिर में फाइनल बैटल के दौरान जब रियोट वेनम को जबरदस्ती चीर देता है वो सीन भी कॉमिक के एक पुराने सीन को ट्रिब्यूट करता है। डिटेल 2, आपने शायद गौर किया होगा कि वेनम के चेहरे पर हमेशा वही डरावनी सी स्माइल रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेनम पेन का एक्सप्रेशंस भी दिखा सकता है। उन दोनों बेवकूफ भाइयों की एक दूसरे के लड़ाई वाले सीन में एडी वेनम के साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर देता है। उस वक्त वेनम को चीखते हुए ध्यान से देखो, उसकी आंखों के अंदर ब्लैक कलर दिखाई देता है। शायद यही वेनम का पेन वाला एक्सप्रेशन था। डिटेल 3, अब सवाल आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वेनम अपने बेटे कार्नेज से इतना डरा हुआ क्यों था? क्योंकि कार्नेज वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। हालांकि अंत में मेन कैरेक्टर होने की वजह से वेनम ही जीतता है, लेकिन एक सीन में इसकी ताकत का एक छोटा सा प्रूफ देखने को मिलता है। जब एक बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है और उसे सिम्बायोट को सबसे ज्यादा नापसंद आने वाली साउंड वेव पैदा होती है तब ध्यान से देखना। दोनों सिम्बायोट से इस साउंड से इफेक्ट होते हैं, लेकिन वेनम तुरंत एडी के शरीर के अंदर वापस चला जाता है। वहीं कार्नेज फिर भी बाहर मौजूद रहता है। ये छोटा सा डिटेल बताता है कि कार्नेज के साउंड के खिलाफ रेसिस्टेंस वेनम से काफी ज्यादा थी। सिर्फ ऐसी एबिलिटी को देखते हुए उसकी सहनशीलता वेनम के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। वैसे आपको कौन कौन सी वेनम की डिटेल्स पता है? मन करे तो कमेंट में बता देना।